In class, today we are going to start a new topic from chapter 7, weather, climate, adaptation of animal to climates. So today's topic is climate and adaptation. So open page number 72 of your book, climate and adaptation. उससे पहले बेटा we have discussed weather, what is climate, what is maximum minimum temperature, maximum minimum thermometer. This topic we have already discussed. So today we are going to start climate and adaptation. Page number 72. Climate has a profound effect on all living organisms. Animals are adapted to survive in a condition in which they live. जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, क्योंकि क्लाइमेट जो होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया की एक वेदर कंडीशन होती है फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, नियर अबाउट 30-35 ईयर्स के टाइम इंटरवल में जो वेदर एक जैसा बना रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट्स कहते हैं. सो इतने लंबे टाइम के लिए अगर कोई वेदर कंडीशन है सो एनिमल पे कोई ना कोई इफेक्ट जरूर डालेगी. So animal are adapted to survive in a condition in which they live. So animal को adapt करना पड़ता है जैसी कंडीशन में वो रहते हैं. Adaptation, ये adaptation वर्ड 6th स्टैंडर्ड में भी हमने किया था, चैप्टर 9 के अंदर. Adaptation. So animal living in very cold and hot climate must possess special feature to protect themselves against the extreme cold and heat. जो एनिमल हमारे एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड कंडीशन में रहते हैं सो उनके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल फीचर उनको डेवलप करने पड़ते हैं अपने अंदर, ताकि वो एक्सट्रीम कोल्ड और हीट से अपने आप को बचा सके. रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन. तो यही डेफिनेशन थी एडेप्टेशन की वहाँ पे. एनिमल्स एडजस्ट देमसेल्व्स फॉर देयर सर्वाइवल इन द कंडीशन इन विच दे लिव. जैसी कंडीशन में वो रहते हैं अपने आप को एडजस्ट करते हैं. इस एडजस्टमेंट को ही हम क्या कहेंगे, एडेप्टेशन कहेंगे. और इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ स्पेशल फीचर डेवलप करने पड़ेंगे, तभी वो अडेप्ट कर पाएंगे. द फीचर एंड द हैबिट्स दैट्स एनिमल टू अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स आर ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मीन्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एनिमल्स के अंदर कुछ एक ऐसे स्पेशल फीचर आ जाते हैं कि वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर पाते हैं. और ये हो किस वजह से पाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन मीन्स उनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन. एवोल्यूशन, ठीक है. ये एवोल्यूशन वर्ड जब हम बायो से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो काफी बार आएगा. एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ही वो प्रोसेस है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल इस अर्थ पे अपने आप को सर्वाइव करवा पाया है. तो अगर हमें किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करना है तो अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा. इवॉल्व वर्ड से एवोल्यूशन आया है, इवॉल्व, ठीक है. तो एवोल्यूशन प्रोसेस से ही अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं. चैप्टर 9 you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animal only. तो पहले soil chapter में हम ये आएगा. तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कंडीशन से क्या इफेक्ट वो डालते हैं. तो यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन इन एनिमल टू सर्टेन हैबिटेट्स. 6 में भी पढ़ के आए हुए हैं. As example of adaptation of animal to climate conditions, we discuss only animal living in polar region and tropical rainforest. So जो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसमें 2 तरह की ही एडेप्टेशन हम देखेंगे. एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो रहते हैं, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एनिमल्स ने अपने आप में एडेप्टेशन की हुई है, कैसे अपने आप को एडजस्ट करता है पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में.
As the name suggests, the polar region are the situated near the pole, that is North Pole and the South Pole. So what is the polar region? The area near the North Pole and the South Pole is known as the polar region. Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA, and Siberian region of Russia. These are the region near the polar. पोल के जो नजदीक के रीजन है वो कंट्रीज हैं. एग्जांपल ऑफ सम कंट्री वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं? इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, रिपब्लिक ऑफ Congo, Kenya, Uganda and Nigeria. These are the country near the tropical rainforest, जहाँ पे tropical rainforest होते हैं. तो इन्हीं दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So activity 7.2, take an outline map of the world. आप ये SST में जो मैप होते हैं वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, या कोई भी एक वर्ल्ड मैप आप लीजिएगा. Mark the polar region in a blue. Similarly, mark the tropical region in a red. ताकि आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो सके कि किस तरह से हम उनको कौन से रीजन के बारे में हम पढ़ते हैं. तो वर्ल्ड मैप पे आप जो पोलर रीजन है उसको ब्लू से आप मार्क कीजिएगा, तो ट्रॉपिकल रीजन जो है उसको आप रेड पेन के साथ या रेड जो भी मार्कर है उससे आप उसको मार्क कीजिएगा. द पोलर रीजन. तो क्योंकि हम एडेप्टेशन पढ़ेंगे तो उसमें पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा पोलर रीजन. द पोलर रीजन प्रेजेंट an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most part of the year. पोलर जो रीजन है वो बहुत कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन वाला एरिया है और थ्रू आउट द ईयर वहां पे बहुत एक्सट्रीम कोल्ड रहती है, बहुत ज्यादा. For 6 months the sun does not set at the pole, while for the other 6 months sun does not rises. तो नियर अबाउट 6 मंथ तक वहां पे सन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता. और 6 मंथ द सन डज नॉट सेट, सनसेट नहीं होता है और 6 मंथ तक दिखाई भी नहीं देता क्योंकि इतना एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन का हमारा वो एरिया है. इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड. तो विंटर में जो टेम्परेचर है वो -37 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो सकता है. एनिमल लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दीज सीवर कंडीशन. इतनी जो खतरनाक भयानक जो कंडीशन है वहां पे, तो जो एनिमल वहां पे रहते हैं वो अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे माहौल में रहने के लिए वो अपने आप को एडेप्ट करते हैं. लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन्स. तो दो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पोलर बियर एंड पेंगुइन्स, और देखते हैं कि किस तरह की एडेप्टिव फीचर्स उन्होंने अपने अंदर डेवलप किए हैं by the process of evolution process से. Polar bear have white fur so that they are not easily visible in the snowy white background. Polar bear have white fur. Fur means कि जो उनके जो बॉडी पे जो हेयर होते हैं उनको फर बोलते हैं. सो पोलर बियर ने कैसे अडेप्ट किया कि उनकी जो बॉडी है, ठीक है, उस पे जो फर है वो कैसे कलर का है, वो व्हाइट कलर का है, ताकि जो व्हाइट बैकग्राउंड है स्नो का उसमें अपने आप को वो मर्ज कर सके, अपने आप को छुपा सके. ठीक है, नॉट इजिली विजिबल. इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स. प्रीडेटर्स होते हैं शिकारी, जो शिकार करते हैं. तो ये जो है, ये जो फीचर उन्होंने अपने अंदर डेवलप किया कि वाइट उनकी बॉडी हो जाती है और वाइट ही स्नोई बैकग्राउंड होता है, तो अगर कोई शिकारी वहां पे है, प्रीडेटर्स है, तो वो अपने आप को उनसे बचा लेंगे. कौन? पोलर बियर. इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे. सो आपने अंडरलाइन करना है ये दोनों वर्ड्स को, प्रीडेटर्स एंड प्रे. प्रीडेटर्स शिकारी को बोलते हैं, प्रे बोलते हैं शिकार को. ठीक है, अब पोलर बियर को भी तो खाने के लिए कुछ चाहिएगा, वो भी किसी न किसी का शिकार करेगा, तो खुद प्रीडेटर्स बन जाएगा और किसी दूसरे जो भी लिविंग बींग्स हैं वहां पे उनको पकड़ेगा वो. तो उस शिकार को कहते हैं प्रे.
इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, अपना जो शिकार है उसको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर सपोज करो उसको किसी चीज को पकड़ना है, वो वहां पे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ अपने आप को छुपा लेगा, तो जब जैसे ही वो शिकार उसके नजदीक आएगा वो उसको पकड़ लेगा। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर। अब इतनी एक्सट्रीम कोल्ड से अपने आप को बचाने के लिए उनकी जो जो स्किन है उस पर 2 लेयर होती हैं वाइट हेयर की, जिसको हम फर बोलते हैं, ठीक है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर। दे ऑल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के नीचे बहुत ज्यादा फैट होती है और फैट से भी उनको हीट मिलती है। दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली and rest often to avoid getting overheated। तो उनकी जो फैट है और 2 लेयर ऑफ फर है, उससे उनको इतनी ज्यादा हीट मिलती है, इतनी ज्यादा इंसुलेशन मिलती है। इंसुलेशन का मीनिंग होता है कि जो खुद की बॉडी हीट है वो बाहर ना जा सके, और बाहर से जो एक्सट्रीम कोल्ड है वो उनकी बॉडी में एंटर ना कर सके, तो इतनी ज्यादा हीट उनको मिलती है। तो इसीलिए वो स्लोली चलते हैं। अगर वो तेज तेज दौड़ेंगे तो बॉडी हीट अप हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए दे ऑफन रेस्ट टू अवॉइड ओवर हीटिंग। ओवर हीटेड को बचाने के लिए वो ज्यादातर रेस्ट करते हैं, या अगर उनको मूव करना है तो दे मूव स्लोली। दे मूव स्लोली। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज necessitates cooling, so the polar bear goes on swimming। तो इसीलिए जो वार्म डेज वहां पे जो होते हैं, ठीक है, तो अपने आप को वो कूलिंग करने के लिए क्या करते हैं, स्विमिंग करते हैं। ज्यादातर स्नो के नीचे का जो वाटर है वहां पे वो स्विम करते रहते हैं। इट इज ए गुड स्विमर, वो गुड स्विमर होते हैं। इट्स पाव्स आर वाइड एंड लार्ज which help it not only to swim well but also walk with ease in the snow। पाव होता है जो फुट के नीचे के जो एरियाज हैं, ठीक है, जिसको हम पंजे बोलते हैं, वो उनके वाइड एंड लार्ज होते हैं। इसका इस एडेप्टिव फीचर का क्या बेनिफिट उनको मिलता है कि एक तो वो स्विम कर सकते हैं, इजिली स्विम कर सकते हैं, और दूसरा क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो स्नो है, स्नो पे चलने में भी उनको हेल्प मिलती है। तो अभी तक कौन कौन सी एडेप्टेशन हमने देखी है? दे हैव वाइट फर, दे हैव 2 लेयर ऑफ फर, दे हैव फैट अंडर द स्किन। फैट क्या करती है, एक्सट्रीम कोल्ड से बचाएगी। दे हैव वाइड पाव्स एंड लार्ज एंड वाइड पाव्स, वो दे हेल्प देम टू स्विम एंड वॉक ऑन आइस। ये एडेप्टिव फीचर है किसके, पोलर बियर के। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration। तो जब वाटर के नीचे वो स्विम करते हैं तो अपनी नोस्ट्रिल को क्लोज करके काफी लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। जो उनकी स्मेल करने की जो सेंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। जिस तरह डॉग होते हैं ना, डॉग के अंदर भी स्मेल को सेंस करने की काफी ज्यादा ताकत होती है उसके अंदर। तो इसी तरह से पोलर बियर की भी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इससे वो अपना जो शिकार है, प्रे प्रे फूड के लिए चाहिएगा ना उसको कुछ ना कुछ, तो उसको वो जल्दी से काफी दूर से स्मेल कर लेता है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ द पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। जो फ्लो चार्ट है इसकी हेल्प से भी हम इसको देख सकते हैं। फ्लो चार्ट में क्या क्या रहेगा हमारे पास, ठीक है। सो पोलर बियर, ठीक है, इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी। क्या, किसकी वजह से? द वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन अ स्नोई वाइट बैकग्राउंड। स्नो वाइट बैकग्राउंड होता है, ठीक है, इजिली विजिबल नहीं होते। तो इससे क्या हेल्प मिलती है? इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी। चाहे प्रीडेटर से चाहे प्रे है वो उसको देख नहीं पाएंगे। फिर क्या रहेगा? इट हैज 2 थिक लेयर ऑफ फर। थिक लेयर ऑफ फर है, उससे क्या हेल्प मिलेगी? दीज कीप इट वार्म इन अ कोल्ड वेदर। कोल्ड वेदर में उसको वार्म करके रखेंगे।
इट हैज ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, स्किन के नीचे काफी फैट है। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, उसको वार्म रखने में भी काफी हेल्प करेगी। इट हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इट हेल्प द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, अपने जो शिकार है उसको लोकेट करने में, ढूंढने में और पकड़ने में हेल्प करती है। इट हैज ए लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज, ठीक है, उसके पंजे हैं, लॉन्ग कर्व है। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, आइस पे अच्छे से चलने में उनको हेल्प मिलती है। तो दीज आर द एडेप्टिव फीचर ऑफ पोलर बियर। तो ये पोलर बियर के बारे में हमने पढ़ा है। नाउ अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज पेंगुइन। द सेकंड वन इज द पेंगुइन। लुक एट द फिगर 7.4। पेंगुइन हडल्ड टुगेदर, एक साथ मिलके वो रहते हैं, हडल में वो रहते हैं, ठीक है। इट ऑल पेंगुइन इट इज आल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, उनका भी कलर ज्यादातर वाइट ही होता है और जो बैकग्राउंड है वाइट स्नोई बैकग्राउंड है उसके साथ अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। इट आल्सो हैज ए थिक स्किन एंड ए लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। तो जैसे पोलर बियर के पास क्या था, थिक फर और फैट था, इनके पास भी काफी फैट होता है जिससे वो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन से अपने आप को बचा पाते हैं। यू मे हैव सीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर, दिस दे डू टू कीप वार्म। अब हम देखते हैं टीवी वगैरह में भी या मूवी वगैरह में देखते हैं कि जो पेंगुइन्स हैं वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहती है, हडल्ड करती है, एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहते हैं। इससे क्या होता है, एक दूसरे की हीट से वो अपने आप को वार्म रखते हैं। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल। तो बहुत ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं एक बड़े से हॉल के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी सी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से पेंगुइन भी अपने आप को वार्म रखने के लिए हडल में रहते हैं। लाइक पोलर बियर पेंगुइन आर आल्सो गुड स्विमर। पोलर बियर की तरह से पेंगुइन भी अच्छे स्विमर होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन्ड एंड देयर फीट हैव वेब मेकिंग देम गुड स्विमर, ठीक है। देयर बॉडी आर स्ट्रीमलाइन्ड, स्ट्रीमलाइन मीन्स कि स्ट्रीमलाइन बॉडी उनको कहा जाता है जो वाटर और एयर में जिस तरह की बॉडी आसानी से चल सके, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जिस तरह से हमारे एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन को एक स्पेशल टाइप से बनाया गया है, स्पेशल बॉडी उसको दी गई है, स्पेशल स्ट्रक्चर उसको दिया गया है ताकि वो एयर में इजिली चल सके। इसी तरह से हमारी जो शिप्स हैं उनको भी एक स्पेशल टाइप की शेप दी गई है। क्या हमारी जो शिप हैं वो हमारे ट्रक या कार या ट्रेन के जैसे होते हैं? नहीं होते, क्योंकि उनको वाटर के अंदर चलना है। तो स्पेशल टाइप की जो बॉडी होती है जो आगे से थिन एंड नैरो हो उसको हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो पेंगुइन को भी स्विम करना है, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी है वो कैसी है, स्ट्रीम्ड लाइन है। देयर फिट हैव वेब मेकिंग देम गुड स्विमर, ठीक है, तो फिट में भी वेब होते हैं, तो अच्छे स्विमर वो होते हैं जो उनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। अदर एनिमल लिविंग इन अ पोलर रीजन आर मेनी टाइप ऑफ फिश, मस्क, ऑक्सन, रेंडियर, फॉक्सेस, सील, वेल्स एंड बर्ड्स। ये कुछ और एनिमल्स के नेम्स हैं जो पोलर रीजन में मिलते हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, bird must have remains once to survive. They migrate to warmer region when winter sets in. They come back after the winter is over. तो कुछ एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को वार्म रखने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस।
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स ऐसा ही करते हैं कि जो विंटर का जो सीजन होता है उस सीजन में वो उड़ के एक वार्मर रीजन की तरफ चले जाते हैं, वार्म रीजन की तरफ चले जाते हैं, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। और जब दूसरे किसी एरिया के अंदर अगर विंटर स्टार्ट होती है तो वापस से अपने पहले वाले रीजन में आ जाते हैं, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। और इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड, कि वो माइग्रेट कर जाएंगे कुछ टाइम के लिए। तो दे केम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, जब विंटर ओवर हो जाती है तो वापस आ जाते हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। इस तरह के बर्ड्स के लिए जो अपना भारत है वो भी डेस्टिनेशन है। बहुत सारे बर्ड्स जब उनके यहाँ पे विंटर होती है तो अपने भारत में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं। तो you must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to take to places like भरतपुर in Rajasthan and सुल्तानपुर in हरियाणा। ठीक है, तो ये साइबेरियन क्रेन है, बर्ड्स हैं जो साइबेरिया से चल के राजस्थान और हरियाणा के कुछ प्लेसेस हैं, भरतपुर और सुल्तानपुर, यहाँ पे आ जाते हैं। एंड सम वाटरलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा पार्ट है और कुछ दूसरे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ये बर्ड्स माइग्रेट करके आ जाते हैं। तो इस तरह के बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, माइग्रेटरी बर्ड। तो दीज बर्ड्स आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारा ये ब्लू बॉक्स भी है, इसको भी आपने रीड करना है। Some migratory birds travel as much as 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। तो कुछ एक जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो 15,000 किलोमीटर तक भी फ्लाई करके चले जाते हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल and the cold condition allow them to disperse the heat generated by their flight muscles। ठीक है, तो वो बहुत हाई जो हाइट होती है उस पर वो फ्लाई करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं तो एयर जो है वो थिन हो जाती है, थिन एयर में वो जल्दी से फ्लाई कर सकते हैं, इजीली फ्लाई कर सकते हैं। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल्स टू सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल ए मिस्ट्री। कि साल दर साल वो किस तरह से एक ही प्लेस पे आते हैं, ये एक मिस्ट्री है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार एट नाइट। तो कुछ रीजन इस तरह से भी हो सकते हैं कि भी डायरेक्शंस के लिए जो उनकी जो सेंस है, इनबिल्ट सेंस है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दिन के टाइम पे सन और रात के टाइम पे स्टार की हेल्प से वो इस तरह से कर पाते हैं। क्योंकि अगर हमें किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना हो तो क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर जीपीएस को देखेंगे, मैप से देखेंगे उनके पास कौन सा जीपीएस है, तो इनबिल्ट जीपीएस ही उनके अंदर है। तो सन और स्टार्स जो हैं उनकी हेल्प करते हैं। Many birds may be guided by the sun during the day and star at night. There is some evidence that the bird may use the magnetic field of the earth to find the direction। ठीक है, मैग्नेट्स वाले चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स, जो हमारा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हमेशा ही मैग्नेट स्टे करता है, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, तो वो भी उनकी हेल्प करता है। And it is not only birds that migrate. Mammals, many type of fish, insects are also migrate seasonally in search of more hospitable climates। तो सिर्फ बर्ड्स ही माइग्रेट करते हैं ऐसा नहीं है, बहुत सारे मैमल्स हैं और भी बहुत सारे एनिमल है, फिश है, इंसेक्ट है, वो भी फेवरेबल कंडीशन जहाँ पे उनको मिले इस तरह की क्लाइमेट कंडीशन वाले रीजन में वो क्या कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। ये थे बेटा हमारे पास पोलर रीजन। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन सा होता है? द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, द ट्रॉपिकल रीजन है जनरली हॉट climate because of its location around the equator। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो कौन सा रीजन होता है, वो इक्वेटर के नियर का जो रीजन है उसको हम ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये एसएसटी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ट्रॉपिकल
रेन फॉरेस्ट वाला रीजन, ठीक है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का जो रीजन होता है, वो वाले रीजन की हम बात करते हैं, वो इक्वेटर के आसपास का रीजन है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ्स द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन द हायर इन अबाउट 15। अगर कोल्ड सीजन की बात करें तभी भी 15 डिग्री के नियर अबाउट का टेम्परेचर वहाँ पे होता है। तो 15 डिग्री टेम्परेचर पे ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और समर में 40 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाता है। डेज एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। तो दिन और रात जो इक्वेटर का नियर का जो रीजन है वो लगभग बराबर रहते हैं। दीज रीजन गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेन होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, असम इन इंडिया, ठीक है। वेस्टर्न घाट का जो रीजन है हमारा और जो असम का जो एरिया है भारत के अंदर, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, सेंट्रल अमेरिका एंड द सेंट्रल अफ्रीका, ये सारे जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के रीजन है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अमाउंट में वार्म से हीट है एंड रेन है होती है, तो काफ़ी वेराइटी के एनिमल्स और प्लांट यहाँ पे पाए जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकी, एप्स, गोरिल्लाज, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये कुछ एक एनिमल्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। So let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. Hot और humid climate में किस तरह से ये अपने आप को adapt करते हैं। The climatic condition in rainforest are highly suitable for sporting in a hot, humid climate. These condition कौन कौन सी condition रहेगी यहाँ पे? Since the numbers are large, there is an intense competition for food and shelter. तो फूड और शेल्टर यानी रहने के लिए और फूड के लिए काफ़ी कंपटीशन रहता है जितने भी यहाँ पे एनिमल्स होते हैं या प्लांट्स की हम बात करें। सो मैनी एनिमल आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन ट्रीज। बहुत सारे एनिमल्स हैं कहाँ पे रहते हैं, ट्रीज पे रहेंगे। रेड आई फ्रॉग हैज डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्री ऑन विच इट लिव्स। अब रेड आइड फ्रॉग ने क्या किया, जिस तरह से आप डायग्राम में भी देखेंगे 7.7 में, कि जो उनके जो फुट हैं वो स्टिकी होते हैं, स्टिकी पैड होते हैं, ताकि वो आसानी से स्टिक हो जाए, चिपक जाए, ठीक है, जितने भी ट्रीज वगैरह है। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, ट्री पे क्लाइंब करने में उनको हेल्प मिलेगी। टू हेल्प देम लिव ऑन ट्री, मंकीज हैव लॉन्ग टेल फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेज, ठीक है। तो ब्रांचेज को भी ग्रेस्प करने में, पकड़ने के लिए भी मंकी के पास क्या है, लॉन्ग टेल है। देयर हैंड एंड फीट, आप देख सकते हैं रेड आइड फ्रॉग, ठीक है, स्टिकी पैड्स होते हैं। मंकीज हैव ए लॉन्ग लॉन्ग टेल आर सच दैट दे कैन इजीली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज, ठीक है। तो लॉन्ग टेल से क्या हेल्प मिलती है, तो लॉन्ग ब्रांचेज पे वो अच्छे से अपने आप को होल्ड करवाते हैं। एज देयर इज ए competition for food, some animal are adapted to get food not easily reachable. A striking example is that the bird toucan, ठीक है। तो वो आसानी से उनको फूड अवेलेबल नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा कंपटीशन वहाँ पे है, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के एनिमल वहाँ रहते हैं। विच पोजेस ए लॉन्ग लार्ज बीक, तो टोकन ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, जो उनकी जो बीक है वो बहुत लॉन्ग एंड लार्ज होती है। दिस हेल्प अ टोकन टू रीच द फ्रूट ऑन ब्रांचेज विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। तो वो ऐसी ब्रांचेज तक भी अपनी लॉन्ग और लार्ज बीक के द्वारा पहुंच जाता है फ्रूट तक, जहाँ पे वो एक्चुअल में नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो किसी ब्रांच में बैठेगा तो वो टूट जाएगी, तो काफ़ी डिस्टेंस से वो किसी भी फ्रूट को ईट कर लेता है विद द हेल्प ऑफ देयर long and large beak. Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin, and skin color which help them to
camouflage, underline this camouflage, by blending with the surrounding. तो बहुत सारे एनिमल्स ने अपने, आपके पास क्या होती है, उनके पास सेंसिटिव हियरिंग होती है, जल्दी से कुछ भी चीज़ को आसानी से वो सुन सकते हैं, शार्प आईसाइट, काफ़ी दूर तक या डिम लाइट में भी देखने की एबिलिटी होती है, थिक स्किन एंड स्किन कलर। स्किन कलर होता है कैमोफ्लेज, कि अपने आप को सराउंडिंग के साथ वो मर्ज कर ले, छुपा ले, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैमोफ्लेज। ठीक है, ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग मीन्स मर्ज विद द सराउंडिंग। जिस तरह से पोलर बियर और पेंगुइन पे हमने देखा ना कि उन पे वाइट सराउंडिंग के साथ अपने आप को मर्ज कर लेते हैं, इसी तरह से कैमोफ्लेज होता है कि ये अपने आप को जो सराउंडिंग है उसके साथ मर्ज कर लेते हैं। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। इससे क्या हेल्प मिलती है कि प्रीडेटर से वो अपने आप को बचा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स। ठीक है, तो लुक एट द डायग्राम, टोकन एंड लॉन्ग टेल मकाओ। Lions and tiger have thick skin and sensitive hearing. तो जितने भी हमारे बिग कैट्स हैं उनकी थिक स्किन होती है और अ गुड सेंस ऑफ हियरिंग होती है। द lion-tailed macaw, also called beard ape, lives in a rainforest of Western Ghat. Western Ghat में lion-tailed macaw पाया जाता है। Its most outstanding feature is the silver white mane, which surrounds the head from the cheek down its chin। ठीक है, तो वाइट कलर की ये बियर्ड टाइप स्ट्रक्चर होता है उसके चिन के आसपास का, सिल्वर वाइट कलर का, ये मेन इसका फीचर रहता है। इट इज अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन ट्री। एक बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्री पे ही अपनी लाइफ को स्पेंड करता है। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट, इट आल्सो ईट सीड्स, young leaves, stem, flowers and birds. This beard ape also search for insects under the bark of tree. ये ट्री की जो बार्क होती है उसके नीचे भी इंसेक्ट वगैरह को ढूंढते हैं। Since it is able to get sufficient food on tree, it is rarely comes down on the ground. क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो फूड है उसको ट्री पे ही अवेलेबल हो जाता है, तो ये ग्राउंड में बहुत कम आता है। Another well-known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. जो दूसरा जो हमारा रेन फॉरेस्ट में रहेगा वो कौन है? एलिफेंट। इट हैज एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। उसने भी अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। लुक एट इट्स ट्रंक, तो इस तरह से उसकी ट्रंक है। इट uses it as the nose, because of which it has a strong sense of smell. ट्रंक इसकी काफ़ी लंबी है, इन्होंने अडेप्ट किया हुआ है, तो इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल इसके पास रहती है, काफ़ी दूर से किसी भी चीज़ को स्मेल कर लेता है। द ट्रंक इज आल्सो यूज्ड बाय इट फॉर पिकिंग फूड। तो ये अपनी नोज जो ट्रंक के रूप में इन्होंने डेवलप की है, ये फूड को पिक करने में उसकी मदद लेते हैं, हेल्प देते हैं। मोरओवर इट्स टस्क आर मॉडिफाइड टिथ। टस्क बोलते हैं जो एलिफेंट के जो दांत होते हैं जो बाहर की तरफ दिखते हैं, उनको टस्क कहते हैं। These are modified tips. These can tear the bark of the tree. Elephant love to eat. तो ट्री की जो बार्क होती है, ऊपर की जो स्किन होती है ट्री की, तो ये टस्क की हेल्प से उनको क्या करते हैं? टीयर करते हैं और एलिफेंट उसको लाइक करते हैं। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन ऑफ फूड रेदर वेल। तो जो फूड का कंपटीशन था, एलिफेंट अच्छे से उसको हैंडल कर लेते हैं। लार्ज ईयर द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। तो एलिफेंट के जो बड़े कान हैं बहुत छोटे से सॉफ्ट साउंड को भी सुनने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट्स टू कीप कूल इन अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट का जो हॉट क्लाइमेट है, इसमें भी वो जो इसके इनके जो बिग ईयर है वो उसको कूल करने में हेल्प करते हैं। तो एक तरह से फैन की तरह से भी वो काम करते हैं एलिफेंट। तो ये थे बेटा हमारे कुछ एडेप्टिव फीचर पोलर रीजन में और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इसमें जो भी आपकी आईटीज बनती हैं या कीवर्ड्स हैं, इनको अच्छे से आपने लर्न करना है, और जो आज का जो टॉपिक है उसको रीड करना है बेटा अप टू 76 पेज। ठीक है, हैव ए नाइस डे।